बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। सितंबर 2025 को बीजिंग में एक मिलिट्री परेड के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग आपस में इनफॉर्मल गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी ये कन्वर्सेशन हॉट माइक्रोफोन के जरिए रिकॉर्ड हो गई, जो बाद में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई। इस वीडियो में उन्होंने किस बारे में बात की, जरा गौर से इस वीडियो को देखिए। старше 70 лет. А сегодня говорят, что он 70. Куря.发展人类的器官会不断的移植，甚至越活越年轻，甚至会长生不老。预测呢？本世纪呢，可能 उन्होंने इस वीडियो में कहा कि पहले लोग 70 साल तक जीते थे, लेकिन अब लोग 70 साल में बच्चों की तरह और अगले 70 साल यानी 140 साल तक एक नौजवान की तरह होंगे। बायोटेक्नोलॉजी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मदद से इंसान 140 से 150 साल तक जी सकेंगे और वो बूढ़े नहीं होंगे बल्कि जवान ही रहेंगे। उनकी ये कन्वर्सेशन लीक नहीं हुई बल्कि करवाई गई है कि वो इंसानी तारीख के एक अहम माइलस्टोन के बिल्कुल करीब हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्रीज, अरबपति सरमायाकार और दुनिया के बेहतरीन साइंसदान एक राज के पीछे भाग रहे हैं, और वो राज है हमेशा जवान रहना, लंबी जिंदगी और बुढ़ापे को शिकस्त देना। आज चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप इंसानी उम्र की रफ्तार को इंतहाई स्लो और ज्यादा अरसा तक जवान और लंबी उम्र के लिए रिसर्च और मेडिसिन के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। तो क्या इस मकसद में ये सब ममालिक कामयाब हो चुके हैं? तो मोहतरम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एंटी एजिंग ब्रेक थ्रू और लॉन्गेविटी यानी लंबी जिंदगी के बारे में है। आगे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना का लॉन्गेविटी प्रोग्राम और रशिया का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, साइंस की जुबान में बुढ़ापा किसे कहते हैं और इसका प्रोसेस कैसे होता है, और क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता है। इस एंटी एजिंग मेडिसिन की दरियाफ्त से हमारी मुस्तकबिल की दुनिया कैसी होगी। दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल रिसर्च और मुतालिया करने के बाद तैयार की गई है, तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि उम्र बढ़ने की रफ्तार यानी बुढ़ापे का प्रोसेस कैसे होता है और क्या इसे रोका जा सकता है। हम सब ये समझते हैं कि बुढ़ापा वक्त गुजरने या ज्यादा उम्र होने का नाम है, लेकिन साइंस कहती है बुढ़ापा दरअसल हमारी बॉडीज के सेल्स के आहिस्ता आहिस्ता खराब होने का अमल है। हमारी हर सांस, हर धड़कन और हर दिन के साथ जिस्म में अरबों सेल्स काम करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन सेल्स को नुकसान पहुंचता रहता है। इंसानी डीएनए में खराबियां जमा होती रहती हैं, सेल्स की एनर्जी कम हो जाती है, जिस्म में सोजश बढ़ने लगती है, और यही वो लम्हा होता है जब दिल की बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसी अमल को हम बुढ़ापा कहते हैं। क्या बुढ़ापा एक बीमारी है? साइंस कहती है कि बुढ़ापा खुद बीमारी नहीं बल्कि एक बुनियादी कैफियत है जो शुगर, अल्जाइमर और दिल के अमराज का खतरा बढ़ा देती है। तो बुढ़ापा एक बीमारी नहीं बल्कि ये एक कुदरती अमल है। तो अब साइंसदान सिर्फ बीमारियों को ही नहीं बल्कि बुढ़ापे के असल सबब को भी खत्म करना चाहते हैं। चाइना और रशिया के एंटी एजिंग प्रोग्राम्स। चाइना के साइंसदान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जीन्स टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल और सेलुलर रेजुविनेशन पर काम कर रहे हैं, जिससे बुढ़ापे की वजह से इंसानी जिस्म को कमजोर और बूढ़ा करने वाले सेल्स को दोबारा रिपेयर किया जा सकेगा। चाइना दुनिया के तेजी से तरक्की करते हुए लॉन्गेविटीज रिसर्च सेंटर में शामिल हो चुका है। दूसरी तरफ रशिया ने भी एक नेशनल लॉन्गेविटी प्रोग्राम शुरू किया है, जिस पर तकरीबन 26 अरब डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। रूसी हुकाम के मुताबिक साइंसदान ऐसी जीन्स थेरेपी तैयार कर रहे हैं जो इंसानी जिस्म में मौजूद सेल्स की बायोलॉजिकल उम्र बढ़ाने की रफ्तार को बहुत ज्यादा स्लो कर देगी। इनका हदफ 2030 तक इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल देना है। साइंसदानों ने इंसानी जिस्म में एक खास किस्म के सेल्स की निशानदही की है, जिन्हें सेनेसेंस सेल कहा जाता है। ये सेल्स खुद तो काम नहीं करते, लेकिन दूसरे काम करने वाले सेल्स को भी खराब कर देते हैं। जानवरों पर होने वाली कई रिसर्च में मेडिसिन के जरिए जब इन सेल्स को खत्म किया गया तो इनकी सेहत में बेहतरी आई। इसी तरह उन जानवरों की बायोलॉजिकल उम्र की रफ्तार भी इंतहाई सुस्त होने के नताइज सामने आए। हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर एक हिफाजती हिस्सा होता है जिसे टेलोमेरस कहते हैं। हर बार सेल तकसीम होता है तो ये छोटा हो जाता है। जब ये सेल बहुत छोटा हो जाता है तो सेल तकसीम होना बंद हो जाता है। अब साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं कि टेलोमेरस की हिफाजत से हेल्दी लाइफ बढ़ाई जा सकेगी। मोहतरम दोस्तों, अब सवाल ये है कि मौजूदा आज की
तारीख तक कोई भी एंटी एजिंग दवाई या कोई थेरेपी मौजूद है जिसे साइंस और WHO ने अप्रूव किया हो? तो इसका मुख्तसर सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता कुछ मेडिसिन जैसे मेटाफॉर्मिन और रेपामाइसिन पर रिसर्च जारी है कि क्या ये मेडिसिन उम्र बढ़ाने और बुढ़ापे के अमल को रोकने में कारगर साबित हो सकती हैं या नहीं। लंबी उम्र वाले लोगों का राज। मोहतरम दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे इलाके या मुल्कों के लोग एवरेज आम लोगों की निस्बत इनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। इनमें चंद नेचुरल हैबिट्स मुश्तरक देखी गई हैं। इनमें डेली फिजिकल एक्टिविटी, सब्जियों, फलों और दालों पर मुश्तमिल एक मुतवाजन खुराक, 6 से 8 घंटे की पुरसकून नींद, ज़हनी सुकून, स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशन, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना वगैरह शामिल हैं। और हैरान कुन तौर पर ये सभी आदतों के फायदे साइंस और हेल्थ इंस्टीट्यूशन से भी साबित शुदा हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।